नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप करें ताकि कोई स्टेप आप मिस ना कर दें। मेरा नाम है राहुल पकाया एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है कसूती टेक वाला। कसूती मतलब जबरदस्त। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल्स में जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, amazon.com हो गया और भी कोई अदर वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा जीएसटी नंबर। मैं आपकी हेल्प करूंगा, 10 मिनट में आप ऑनलाइन इसको रजिस्टर कर सकते हैं, जीएसटी नंबर पा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे इसके लिए वो चाहिए होगा सबसे पहला पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी में अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो कंसेंट लेटर उनसे लिखवा लीजिए। अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो फिर आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लें। ओनर के नाम पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो, और कैंसिल चेक, सेविंग या फिर करंट अकाउंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक वाली तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नोट डाउन करनी है ये वेबसाइट जो है gst.gov.in, और सर्विस पे क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना आई एम क्या हो आप, मतलब टैक्स पेयर हो क्या हो, तो इसमें टैक्स पेयर सेलेक्ट करने के बाद स्टेट अपनी मेंशन कीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अपना लीगल नेम मेंशन करने का, जो पैन कार्ड में होता है एज इट इज वही मेंशन कीजिएगा। और पैन कार्ड नंबर भी इसमें आप लिखिएगा। तो फटफट से कर लेते हैं इसको जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है ईमेल आईडी का, ईमेल एड्रेस जो भी आपका रहेगा जिसमें आपको ओटीपी चाहिए, जो रजिस्टर रहेगा इसी से आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, ओटीपी वगैरह इसी में जाएगा। और मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है आप उसमें मेंशन कीजिएगा। और आपको आगे नीचे कैप्चा भी जो आपका इमेज में दिख रहा होगा आपको नंबर, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी जो वन टाइम पासवर्ड आपको ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे होगा वो आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा। इजी से स्टेप है ये, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्टेप है, मतलब पार्ट ए, रजिस्ट्रेशन पार्ट ए। तो आपको ये सब कंप्लीट करना है और ये 2 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा इसमें समय लगेगा नहीं। जो मेन काम है वो है भैया आगे। तो ये आपको मिलेगा ओटीपी डालने के बाद टीआरएन नंबर, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा कहीं पे, बहुत ज़रूरी नंबर है ये। वैसे तो मैसेज के थ्रू भी आपको मिल जाएगा ये, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक स्टिक नोट पे। प्रोसीड कीजिएगा, यहाँ पे टीआरएन नंबर आप एंटर कीजिएगा जो आपने कॉपी करा था। और नीचे जो कैप्चा है, मतलब जो आपको नीचे इमेज में नंबर दिख रहा है वो भी इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक वन टाइम पासवर्ड, फिर से ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, उसको आप एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपको क्रिएशन डेट वगैरह दिखेगी। साइड में एक्शन का बटन है जो पेन टाइप का होगा, इस पे आप एडिट पे क्लिक कीजिएगा। और सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिखेगा अपने बिजनेस की डिटेल भरने का। तो इसमें आप ट्रेड नेम, जो आप जिस नाम से बिजनेस रन करना चाहते हैं वो आप इसमें डाल दीजिएगा। और आगे फिर आपको डालना पड़ेगा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बिजनेस का, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो आप इसमें अगर अकेले कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद अपनी स्टेट मेंशन करने के बाद यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है वार्ड सेलेक्ट करने में। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखिए, ये लिंक है नीचे यहाँ पे। अपने जुरिडिक्शन जो रेंज वगैरह है इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा और ये एक वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे आप ये सर्विस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सर्विस पे क्लिक करने के बाद नो योर जुरिडिक्शन। यहाँ पे आपको वो उस एरिया की जुरिडिक्शन का पता करना है जहाँ पे आप बिजनेस रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरी स्टेट में हैं, दिल्ली में रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दिल्ली मेंशन कीजिएगा। और अगर अपने सेम स्टेट में ही आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर मध्य प्रदेश से हैं, मुंबई से हैं, कहीं और से हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का आप यहाँ पे ऐसे सर्च कीजिएगा कि कौन सा एरिया, कौन सा पिन कोड किस रेंज में पड़ता है, वो एरिया आप ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा। बहुत ही इजी स्टेप है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप चेक कीजिए और यहाँ पे सेम एज इट इज़ मेंशन कर दीजिए। और यही कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्स
टैक्सेबल पर्सन, तो आपको इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा। क्यों ऑब्टेन कर रहे हैं जीएसटी नंबर को, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, और कमेंसमेंट कब से है बिजनेस की, तो आज की डेट डाल दीजिए। लाइबिलिटी भी जो रजिस्टर अराइज होगा वो भी आज की डेट डाल दीजिए। अगर कोई अदर आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेव कीजिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपको जो प्रोप्राइटर है, मतलब जो आप है, अपनी डिटेल इसमें भरनी है। आप इसमें फटफट से अपनी डिटेल भर दीजिएगा, झैड पैड कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, फादर का नाम भरना है, मेल फीमेल है, जो भी आपका जेंडर है उसमें आप ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ भर के आगे प्रोसीड कीजिएगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन जो आपको इसमें भरना है, डेजिग्नेशन, उसमें आप ओनर भी भर सकते हैं, प्रोप्राइटर भी भर सकते हैं। अगर आप अकेले मतलब बिजनेस रन कर रहे हैं तो इसमें मैं ओनर भर देता हूँ। आगे आप आधार कार्ड अगर भरना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप ब्लैंक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें जो रेड डॉट होते हैं, जो रेड कलर के डॉट्स होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं भरना, तो इसमें आप भरिएगा। अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भरिए इसमें और आगे प्रोसीड होती रही है, आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटफट मैं कर रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी मैंने करा हुआ है। और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर आप इंडिविजुअली सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ऑथराइज आप ही के हाथ में है, तो आप इसको एनेबल करके आगे प्रोसीड हो जाइएगा। यहाँ पे जैसे आपने ऑथराइज अपने आप को करा हुआ है तो इसमें ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल भर जाएंगी, इसमें कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो फिर इसमें आपको भरनी पड़ेगी डिटेल। यहाँ पे अगर आपने अपने टैक्स वगैरह पे करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को रखा हुआ है तो उसकी यहाँ पे डिटेल कुछ भरी जाएंगी। नहीं रखा है तो बंद करके, मतलब इसको डिसेबल करके आप कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का जो एड्रेस है, मतलब कहाँ से आप बिजनेस को रन करेंगे, वो सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है। फॉर एग्जांपल किसी और स्टेट में कर रहे हैं आप, ज़ाहिर दिल्ली में है और हरियाणा वगैरह, या फिर किसी जम्मू या किसी और स्टेट में आप कर रहे हैं तो वहाँ का भी एड्रेस आप भर सकते हैं। तो ये आपको वहाँ का एड्रेस भरना है जहाँ से आप बिजनेस रन करेंगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मली एड्रेस, पिन कोड वगैरह जो भी आपका है वो सब इसमें भरिएगा। और नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ परमिसेस, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप रेंट पे करके अपना बिजनेस चला रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी डॉक्यूमेंट है ओनर का वो। अदरवाइज अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो अपने पेरेंट से कंसेंट लेटर एक लिखवाना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा, और साथ ही उनका एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मतलब जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है। कंसेंट लेटर की मैंने एक फॉर्मेट अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है, वो चेक कीजिए। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट द अबव मेंशन परमिशन, मतलब ये रिटेल बिजनेस है, वेयर हाउस खोल रहे हैं, किस तरह का ये आपका नेचर है इस बिजनेस का, वो आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ऑनलाइन का है तो आप रिटेल बिजनेस भी कर सकते हैं, होलसेल बिजनेस भी कर सकते हैं, तो ये दो चीज़ें मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर कोई और बिजनेस प्लेस है तो इस ऑप्शन को आप एनेबल कर दीजिएगा। अगर एक ही जगह से कर रहे हैं तो फिर इसको डिसेबल करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। और आगे यहाँ पे अगर आपका और की बिजनेस प्लेसेस हैं तो आप इसमें यहाँ पे मेंशन करिए, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पे आपको डिटेल्स जो आपके किस तरह के प्रोडक्ट में आप डील करेंगे, गुड्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, फिजिकल जो चीज़ें होती हैं वो दे रहे हैं, या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस पे भी ये ऑप्शंस हैं। और हम लोग गुड्स में मतलब ऑनलाइन चीज़ें बेचेंगे, जैसे टी शर्ट्स वगैरह आप हो गई, शर्ट्स बेच रही हैं या फिर शूज़ बेचने हैं, तो यहाँ का HSN नंबर होता है, वो आपको टाइप करना होगा। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता तो आप इसमें शर्ट टाइप कीजिएगा, आपको सारे नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें आपको 5 कमोडिटीज़ का मतलब इसमें दिखाना पड़ता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप शर्ट डील कर रहे हैं, शर्ट हो गई, जीन्स हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, फर्नीचर, या फिर जो भी आप इसमें ऑनलाइन बेचना चाहते हैं वो आप इसमें ध्यान से कीजिएगा। ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान से पढ़ के कीजिएगा, या फिर अगर नहीं समझ आता तो किसी की हेल्प ले लीजिएगा। बाकी इतना टेक्निकल कोई चीज़ है नहीं इसमें। ऑनलाइन और भी पोर्टल्स हैं, गूगल्स पे आप देख सकते हैं, गूगल पे हेल्प ले सकते हैं HSN नंबर को लेने के लिए, या फिर उनकी नंबर्स को जानने के लिए। आगे यहाँ पे आपको स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी।
इसमें कुछ नहीं करना, एज इट इज़ आप छोड़ दीजिए। अगर कैंसिल चेक वगैरह मांगता है तो इसमें आपको कैंसिल चेक भी देना पड़ेगा। कैंसिल लिख दीजिएगा एक चेक में, जिसमें आपका नाम हो, अकाउंट नंबर हो, ये सब चीज़ें प्रिंटेड हो, वो कैंसिल चेक चलते हैं जो डिजिटल होते हैं आजकल। तो ये आपको कुछ नहीं करना, इसमें सेव एंड कंटिन्यू करके आगे आप बढ़ जाइएगा। और ये है अब फाइनल स्टेप, जो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भरी होंगी। ये जो ऊपर छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको आप टिक कर दें ऐसे करके, और इसमें ऑथराइज सिग्नेटरी, जैसे आप प्रोप्राइटर हैं तो आपका नाम ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। और प्लेस भर के, अभी कुछ वेबसाइट जो है अंडर मेंटेनेंस थी, इस वजह से आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा। बट नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सबमिट विद DSC, सबमिट विद ई सिग्नेचर, सबमिट विद EVC, आपको सबमिट विद EVC करना है विद OTP। मतलब कि इसमें नंबर, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP आप एंटर करेंगे, ये फाइनल आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। और 10-15 दिन में आपको ईजिली आपका GST नंबर आपको रिसीव हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको ARN नंबर मिलेगा। उस ARN नंबर के थ्रू आप स्टेटस चेक कर सकते हैं इसका, मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा है, और इजीली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक जरूर कीजिएगा सारे। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे।